सबसे बड़ी घोषणा अब आप सुनेंगे। सिमिज में अब हर कोई पढ़ सके, जो गरीब से गरीब तबके का छात्र है वह भी पढ़ सके और आर्थिक बाधा या आर्थिक सीमित साधन के कारण कोई छात्र रुक ना जाए, इसके लिए हम अभी नया प्रावधान ला रहे हैं। तो सिमिज में हम इस साल से MBA कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और MCA कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और ये कोर्स AICTE से मान्यता प्राप्त है। जहां स्थायी रूप से किसी को प्लेसमेंट नहीं मिलता है, कभी प्लेसमेंट नहीं मिलता है, वहां की फीस भी इससे ज़्यादा है। सिमिज जो कि ऑब्वियसली नंबर 1 संस्थान है, सबसे ज़्यादा छात्र हैं, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, सबसे ज़्यादा कोर्सेज कराए जाते हैं, पर डे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस कराए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लास आवर्स सबसे ज़्यादा है, बाकियों की तुलना में डबल क्लासेस हमारे यहाँ होती है और फीस उनसे हम कम ले रहे हैं। तो MBA का कोर्स जिसकी की फीस मतलब कहीं 6 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख ली जाती है, हम सिमिज में MBA का कोर्स लड़कियों के लिए फीस अनाउंस कर रहे हैं। और इसी तरीके से बॉयज़ के लिए जो फीस है, अगर वो 3 साल की फीस एक बार में देते हैं रुपए लगेगी। BCA PPU, BCA AQU और BBA AQU की बात कर रहा हूं मैं। अब आर्मी मैन के बच्चे हैं तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप है, और अगर किसी छात्र के पिताजी नहीं हैं कि उसके अभिभावक मौजूद नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई सीरियस ऑपरेशन कराना होता है तो आप ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जहाँ पर चांस हो कि 50% बचने का, 50% नहीं बचने का। तो आपके जब करियर का सवाल है, आपके पूरे लाइफ का सवाल है, तो क्या आप ऐसे कॉलेज में पढ़ेंगे जहाँ पे 50% चांस हो या 30% चांस हो? कोई बोलता है कि 3 में से 1 को प्लेसमेंट, 2 में से 4 में से 1 को प्लेसमेंट, तो क्या आप उस कोई जॉब की कमी नहीं है। आप मुझे एक ऐसा छात्र दो, आप मुझे एक ऐसा रोजगार खोजने वाला व्यक्ति दो जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, जिसको कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छा आता हो और जिसको बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज हो, क्या वो बेरोजगार होगा? सिमिज जो है वो सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, वो एक परिवार है। और अब तो हमारे बच्चे जो हैं वो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में फैल गए हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं वो US में है, मिशिगन में है, डलास में रुचिका माइक्रोसॉफ्ट में है। हमारी बच्ची जो है, हम अकेले संस्थान है बिहार के जिसने बैंगलोर में 2-2 बार एलुमनाई मीट किया, हमने दिल्ली में 2 बार एलुमनाई मीट करी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं करने वाला हूं। यदि आपने इस वर्ष 12th की परीक्षा दी है, 12th का एग्जाम पास किया है, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आपने पिछले वर्षों में 12th का एग्जाम पास किया है, या आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, आपको MBA का कोर्स करना है या MCA का कोर्स करना है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके बीच पहुंचाने वाला हूं। और ये सारा खुद जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, इसके बल पर, इसके आधार पर आप अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे और जिसके बेसिस पर आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी, पूरा आपका करियर बनेगा और आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जिस मुकाम को पाना चाहते हैं, आप वहां तक पहुंच पाओगे। आपका सपना है एक अच्छे संस्थान में पढ़ना, आप चाहते हैं ऐसे संस्थान में पढ़ें जहां डेली क्लासेस होती हो, जहां आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव किया जाए, जहां आपके अंदर कंप्यूटर टेक्निकल स्किल्स आए, जहां आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखें, वेब डेवलपमेंट को सीखें, ऐप डेवलपमेंट को सीखें, रोबोटिक्स को सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें। आप इन सारी चीजों को सीखना और समझना चाहते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा संस्थान चाहिए जहां प्रतिदिन क्लासेस होती हो और आप ये सब कुछ चाहते हैं कि आपके सीमित साधन में, सीमित बजट में हो सके। तो आज इस वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं आपके बीच में सिमिज का नया फी प्लान जो है वो आपके बीच में अनाउंस कर दे रहा हूं। पब्लिकली हम अपने फी प्लान को अनाउंस कर दे रहे हैं, घोषित कर दे रहे हैं। जो बिहार का सबसे अधिक सफल संस्थान है, जहां सबसे अधिक संख्या में छात्र प्रतिवर्ष सफल होते हैं, जहां अब तक हजारों की संख्या में छात्रों ने अपना करियर बनाया है और जहां सबसे ज्यादा कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है, सबसे ज्यादा एड ऑन कोर्सेज कराए जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाती है। सिर्फ यूनिवर्सिटी सिलेबस हम नहीं पढ़ाते हैं, यहां पर हम
हम अपना फी प्लान बिहार के सरकारी कॉलेजों के फी प्लान से कम कर दे रहे हैं। बिहार के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फी प्लान से सिमेज का फी प्लान जो है वो कम हो जा रहा है। पटना वुमेन्स कॉलेज के फी प्लान से हमारा फीस कम हो जा रहा है। बीआईटी से हमारा फीस काफी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा कम हो जा रहा है। और हमारा फीस जो है वो सीआईएमपी और उसके अलावा और जितने बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं उनकी तुलना में हमारा फीस जो है वो हम कम घोषित कर दे रहे हैं। और तो और जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे पता नहीं कैसी क्लासेस होती है, प्लेसमेंट का दर्शन होता है या नहीं होता है, उन सब की तुलना में सिमेज में हम अपनी फीस ऐसी अनाउंस कर दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड और बिल्कुल जो है कम फीस में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम लड़कियों के लिए फीस जो है वो कम कर दे रहे हैं। और लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, जो कंप्यूटर साइंस या बिजनेस मैनेजमेंट या कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहती हैं, बीबीए, बीसीए या बीएससी आईटी या बीकॉम या एमबीए या एमसीए, अब सबसे ज़्यादा हमारे पास अभी रिस्पांस आ रहा है एमबीए और एमसीए के लिए। जिन लोगों ने बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों से या पूरे भारत से कहीं से भी जिन्होंने बीटेक किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, वो लोग जो हैं एमबीए करने के लिए, या जो हमारे बीएससी वाले हैं या बीसीए वाले हैं, बीएससी आईटी वाले हैं, ये लोग एमसीए करने के लिए एक ऐसा संस्थान चाहते हैं जहाँ अच्छे शिक्षक हों, प्रॉपर क्लासेस होती हों, जहाँ पे प्रोजेक्ट कराया जाता हो, जहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती हो और सबसे बड़ी बात जहां पर प्लेसमेंट होता हो। तो सिमेज में हम इस साल से एमबीए, हमारे यहाँ पीजीडीएम का कोर्स काफी वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इस वर्ष से हमने एमबीए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और एमसीए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। और ये कोर्स एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त बहुत ही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा जो नया कैंपस बना है, वहां पर इस कोर्स की शुरुआत की जा रही है और एमबीए और एमसीए के लिए। और हमने फीस बहुत कम कर दी है, मैं अभी आपके बीच में अनाउंस करूंगा। और जब हम एमबीए का कोर्स कराएंगे तो वो एक सिर्फ सिंपल एमबीए का कोर्स नहीं होगा, उस कोर्स के साथ में ना सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होगा, वहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराएंगे। यू वोंट बी डूइंग जस्ट कन्वेंशनल मार्केटिंग, बट आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, आप पढ़ोगे ईआरपी जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है वो आप पढ़ोगे वहां पर किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो पढ़ोगे, रिटेल मैनेजमेंट पढ़ोगे, सीएसडी पढ़ोगे, आप वहां पर जो है वो माइक्रो फाइनेंस पढ़ोगे। तो इस तरीके से आप वहां पे रूरल मार्केटिंग पढ़ोगे, आप वहां पर आईसीएसटी का कोर्स कराया जाएगा आपको, और आपको वहां पर लेबर लॉ, आपको वहां पर पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, पेरोल मैनेजमेंट, इस तरह के जो हमारे एचआर रिलेटेड जो कंप्लायंस इश्यूज हैं उसके कोर्स कराए जाएंगे। टैक्सेशन का कोर्स कराया जाएगा जिसमें कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होता है, आईटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, ये सब जो बहुत ही मतलब टेक्निकल भी है और इनमें जॉब भी है और इसकी डिमांड भी है। तो टैक्सेशन का कोर्स जहां पर जीएसटी, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इन चीजों को, प्रोजेक्ट मेकिंग, प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसका कोर्स, स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कि एक स्टार्टअप को सफल कैसे बनाया जाता है, एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, स्टार्टअप के फेलियर के क्या क्या वजह होते हैं और स्टार्टअप में फंडिंग लाने के लिए किस तरह से क्या काम किया जाता है। तो एक एमबीए का ऐसा कोर्स जो कि ना सिर्फ डिजाइन किया गया है कि आपको जॉब मिल जाए, बल्कि कल को अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप अपना खुद का एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, तो एक एमबीए के रूप में आप काबिल होने चाहिए, आपके पास वो सारी क्वालिटीज होना चाहिए कि आप मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, आप सप्लाई चेन, ये सारी चीजों को हैंडल कर सके और समझ सके, और जिस भी इंडस्ट्री में आप जॉब के लिए जाएं वहां पर आप एक स्टार परफॉर्मर बन सके। तो एमबीए जो है वो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, वो एक जीवन शैली है। एमबीए जो है वो आपके अंदर वो गुण है जिन गुणों के लिए आपकी जो है वैल्यू होगी, ना केवल आपके होम स्टेट में, पूरे देश में, या फिर अगर आप पूरी दुनिया में जहां भी रहेंगे, उन क्वालिटीज के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो एमबीए को आप एक डिग्री के रूप में मत लिया कीजिए, एमबीए को आप लिया कीजिए एक लाइफस्टाइल के रूप में, कैपेबिलिटीज के रूप में और पर्सनालिटी के रूप में। आपकी व्यक्तित्व को आपको बताना होगा कि आपने एमबीए किया है, आपको नहीं बताना है कि आपने एमबीए किया, लोग खुद ही पूछेंगे कि आपने एमबीए कहां से किया है।
तो MBA का कोर्स जिसकी की फीस मतलब कहीं 6 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख ली जाती है, हम सिमज में MBA का कोर्स लड़कियों के लिए फीस अनाउंस कर रहे हैं 1,89,000। तो ये जो फीस है, ये फीस जनरली 6 महीने की सेमेस्टर फीस होती है या फिर 1 साल की फीस होती है। 2 साल का MBA कोर्स है और 2 साल के MBA कोर्स में ये फीस हम पूरे 2 साल की बताए हैं आपको, यानी कि पूरे 2 साल के लिए इतनी फीस देनी है। जबकि 6 लाख और 4 लाख और 5 लाख बिहार में जो कुछ थोड़े बहुत संस्थान हैं जहां MBA या MCA की पढ़ाई कराई जा रही है, वहां 3-4 लाख से कम फीस बिहार के जो निजी या जो सरकारी संस्थान है वहां नहीं लिया जा रहा है, उससे अधिक लिया जा रहा है। और हम सिमेज में लड़कियों के लिए 1,89,000 की फीस में लड़कियों का एडमिशन होगा अगर वो वन टाइम बोर्ड में आते हैं। अगर वो सेमेस्टर सिस्टम में आती है तो 55,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर होंगे, 55,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर बच्ची को देना होगा। उसके पूरे 2 साल की फीस होगी 2,20,000 रुपये। वन टाइम एक 10,000 रुपये की फीस एडमिशन के वक्त में एडमिशन फीस लगती है, वो हर किसी को देना होगा। वो हर कोर्स के साथ 10,000 रुपये की वो एडमिशन फीस वो शामिल है। लड़कों के लिए अगर हम बॉयज़ के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर वन टाइम मोड में 2,21,000 रुपीज़ MBA या MCA कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यानी 2,21,000 में सिमेज से कोई भी लड़का जो है वो MBA या MCA का कोर्स कर सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कोर्स होता है जिसकी फीस मतलब यूजुअली 4 लाख से ऊपर होती है। तो हम आधी फीस में ये कोर्स करने का अवसर दे रहे हैं। 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर बॉयज़ के लिए फीस होगी अगर वो सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं। और अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। यहाँ पर फीस और भी कम कर दी गई है, काफ़ी कम कर दी गई है। जो हमारा कोर्स होगा BCA का, BSc IT का या BBA का और या फिर BCom का, तो BCom के कोर्स की मैं आपको बताता हूँ। BCom का कोर्स हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से कराया जाता है, रेगुलर डिग्री कोर्स है। BCom प्रोफेशनल का कोर्स है, सेमेस्टर सिस्टम में एग्जामिनेशन है। और BCom प्रोफेशनल का कोर्स लड़कियों के लिए कराया जाएगा पूरे 3 साल का कोर्स 1,29,000 रुपये में। 1,29,000 रुपये में पूरे 3 साल की पढ़ाई। यानी कि मैं आपको बता सकता हूँ कुछ सरकारी कॉलेज हैं बिहार में जहाँ पर अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, लड़कियों के कॉलेज, वहाँ पर इससे दुगनी से अधिक फीस ली जा रही है, डबल से ज़्यादा फीस ली जा रही है जो फीस सिमेज ले रहा है। 1,29,000 रुपये में आप BCom प्रोफेशनल का कोर्स, और इस कोर्स के साथ में कई सारी चीज़ें और भी कराई जाएंगी। तो अगर सेमेस्टर सिस्टम से बच्ची फीस पे करना चाहती है तो उसकी फीस होगी मात्र 25,000 रुपये पर सेमेस्टर। 25,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की फीस में बच्ची जो है वो BCom का कोर्स कर सकती है। और लड़कों को जो फीस होगी, लड़कों के लिए फीस होगी 30,000 रुपीज़, 5,000 रुपये ज़्यादा होगी। ज़्यादा नहीं होगी, लड़कों की जो फीस है वो वही फीस हमारी सिमेज की फीस थी। हमने लड़कियों के लिए फीस 5,000 रुपये और कम कर दिया ताकि माँ बाप जो हैं वो लड़कियों को होम साइंस और जो साइकोलॉजी सोशोलॉजी ऑनर्स के बजाय उनको ऐसा कोर्स कराएं जिसके बल पे बच्ची को जॉब भी मिल सके, वो करियर ओरिएंटेड गर्ल बन सके। तो लड़कियों के लिए अपने फीस एक्स्ट्रा कम कर दिया। और बॉयज़ के लिए फीस 30,000 रुपये पर सेमेस्टर। ये भी जितने भी आर्यभट्ट के कॉलेज हैं जहाँ BCom प्रोफेशनल का कोर्स कराया जा रहा है उनकी तुलना में काफ़ी कम है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की पढ़ाई BCom प्रोफेशनल में है उसके हिसाब से ये फीस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। और इस तरीके से आपका 1,80,000 में तो पूरा 3 साल का पढ़ाई हो जाएगा 30,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से। और इसी तरीके से हम आते हैं BSc IT के कोर्स में। BSc IT और BBA, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जो BBA का कोर्स हमारे यहाँ पे, जिसको पहले BBM का नाम था, अब उसका नाम BBA हो गया है। तो इस कोर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे यहाँ पर BSc IT के कोर्स की होती है। हमारे यहाँ पर BBA कोर्स की काफ़ी डिमांड है। और इस कोर्स की फीस जो लड़कियों के लिए होगी वो होगी 30,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। BCom लड़कियों के लिए 25,000, BSc IT और BBA जो है वो 30,000, यानी कि 5,000 रुपये अतिरिक्त लगेगा पर सेमेस्टर। यानी 6 महीने का फीस में 5,000 की बढ़ोतरी है BCom की तुलना में। अब बड़ा सिंपल कर दिया गया, BCom 25,000 और BSc IT और जो BBA है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का, उसकी फीस हो गई है 30,000 रुपये। 5,000 रुपये वहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इस तरीके से कुल फीस लड़कियों के लिए जो बनेगी 3 साल की वो होगी 1,80,000 रुपये। लेकिन अगर बच्चा पूरी फीस एक बार में देता है 3 साल की फीस, तो वैसी स्थिति में उसे 1,54,000 रुपये देना होगा। यानी 3 साल की पढ़ाई 1,54,000 में बच्चा कर लेगा। अगर 1.5 लाख रुपए तो मैं आपको खुद पता होगा कि जब आप पंजाब में या फिर
बैंगलोर में या फिर पुणे में जाएंगे तो 1.5 लाख तो 6 महीने की फीस आ जाएगी, उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। और सिमेज में 1.5 लाख में पूरे 3 साल की पढ़ाई बच्चियां कर सकती हैं। BSc IT का कोर्स या फिर जो BBA पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कोर्स है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। और लड़कों के लिए 5,000 रुपये फिर एक्स्ट्रा, यानी कि लड़कियों के लिए 30,000 पर सेमेस्टर था, लड़कों के लिए 35,000 पर सेमेस्टर है। इस तरीके से लड़कों की कुल फीस जो कि 2,10,000 रुपये, तो 2,10,000 रुपये में 3 साल की पढ़ाई लड़के कर सकते हैं 35,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से। जो पटना के कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां स्थायी रूप से किसी को प्लेसमेंट नहीं मिलता है, कभी प्लेसमेंट नहीं मिलता है, वहां की फीस भी इससे ज़्यादा है। जो संस्थान ऐसे हैं जहां पर प्लेसमेंट की कोई तैयारी नहीं कराई जाती है, कंपनियां नहीं आती है, जहां कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, वो संस्थान भी इससे काफ़ी ज़्यादा फीस ले रहे हैं। सिमेज जो कि ऑब्वियसली नंबर 1 संस्थान है, सबसे ज़्यादा छात्र हैं, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, सबसे ज़्यादा कोर्सेज कराए जाते हैं, पर डे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस कराए जाते हैं, 5 से 6 घंटे की प्रतिदिन पढ़ाई होती है, टोटल नंबर ऑफ क्लास आवर्स सबसे ज़्यादा हैं, बाकियों की तुलना में डबल क्लासेस हमारे यहाँ होती है और फीस उनसे हम कम ले रहे हैं। लेकिन हमें अच्छे बच्चे चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो कि पढ़ाई करेंगे, क्लासेस करेंगे। तो इस तरीके से 30,000 लड़कियों के लिए पर सेमेस्टर, लड़कों के लिए 35,000 रुपये पर सेमेस्टर। और अब मैं आता हूँ BCA का जो कोर्स है हमारे यहाँ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से भी BCA का कोर्स है और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से भी BCA का कोर्स है। बहुत डिमांडेड कोर्स है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर इसकी डिमांड रहती है, सबसे पहले सीट्स भरते हैं। प्लस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से हमारे यहाँ जो BBA का कोर्स है, इन तीनों कोर्स की BCA आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, BBA आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और BCA पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, इन तीनों पाठ्यक्रमों की फीस जो है वो हमारे यहाँ बराबर है। लड़कियों के लिए 35,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, यानी कि BCom 25,000, BSc IT और PPU का BBA जो है वो 30,000 रुपये, और BCA PPU से हो चाहे AQU से हो या फिर BBA AQU का जो है, इसकी फीस जो है लड़कियों के लिए 35,000 रुपीज़। और अगर बच्चा एक बार में बच्ची फीस देना चाहती हो, अगर फैमिली एक बार में फीस सपोर्ट कर सकती है, 1 महीने का समय मिलता है एडमिशन के डे से, 1 महीने का समय मिलता है वन टाइम प्लान में, तो वहाँ पर फीस होगी 1,89,000 रुपीज़, पूरे 3 साल की फीस लड़कियों के लिए 1,89,000 रुपीज़। तो ये तो फीस जो है, ये तो 1 साल की भी फीस नहीं है जो हम 3 साल की फीस सिमेज में लग रही है। तो इतने कम फीस में बच्चे सिमेज में पढ़ सकते हैं BCA के कोर्स में। तो ये फीस लगभग आधी कर दी गई है। लाडली बिटिया योजना जो चल रही है उसका लाभ बच्चों को दिया जा रहा है। और इसी तरीके से बॉयज के लिए जो फीस है, अगर वो 3 साल की फीस एक बार में देते हैं तो 2,21,000 रुपए लगेगी। BCA PPU, BCA AQU और BBA AQU की बात कर रहा हूं मैं। और अगर वो सेमेस्टर मोड से पेमेंट करेंगे तो 44,000 रुपीज पर सेमेस्टर का फीस बॉयज को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बॉयज के लिए भी स्कॉलरशिप है। अगर किसी लड़के का 75% मार्क्स है, ओवरऑल 75% मार्क्स है, या इंग्लिश में 80% है, या मैथ्स में 80% है, तो इंग्लिश या मैथ्स में अगर 80% मार्क्स है या ओवरऑल 75% मार्क्स है तो उसकी फीस काफ़ी कम है जो लड़कियों की फीस है। और उसी के हिसाब से उनका एक स्कॉलरशिप प्लान है, जो उस प्लान का लाभ उन बच्चों को मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं, आप आर्मी मैन के बच्चे हैं, तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप है। और अगर किसी छात्र के पिताजी नहीं हैं, मतलब अगर ये दुखद किसी के साथ ऐसी स्थिति है कि उसके अभिभावक मौजूद नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों की फीस तो वैसे ही सबके लिए कम कर दी गई है, लेकिन बॉयज़ जिनके की इस तरह का अगर किसी के साथ स्थिति है तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस स्कॉलरशिप हमने बनाई है, जिसमें जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जिन्होंने अच्छा अंक हासिल किया है 75% के ऊपर, उनको स्कॉलरशिप, जो आर्मी मैन के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप, या अगर किसी भी स्थिति में जिसके अभिभावक नहीं है, जिनके उनके लिए, या पिताजी नहीं है उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप। तो इस तरह का स्कॉलरशिप बॉयज़ के लिए भी रहेगा। और वैसे भी फीस काफ़ी कम कर दी गई है। अब आप 25,000 रुपये पर सेमेस्टर से लेकर के 35,000 रुपये पर सेमेस्टर, इस तरह की फ़ी प्लान में आप सिमेज में पढ़ पाएंगे, जबकि सालाना फीस काफ़ी कम हो गई। जबकि कई संस्थान 3 लाख 4 लाख और उससे भी अधिक की फ़ीस, और बिहार के बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर 10 लाख और 15 लाख रुपए की फ़ीस इन्हीं कोर्सेज के लिए ली जाती है। और सबसे बड़ी घोषणा अब मैं आपके बीच करता हूँ कि सिमेज में किसी भी कोर्स में जिसमें आपको एडमिशन लेना हो, चाहे वो MBA हो, MCA हो, BBA हो, BCA हो, BSc IT हो, BCom हो, आप सभी कोर्सेज में आप चाहें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, DRCC के लोन लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी
पढ़ सकते हैं। स्कॉलरशिप प्लान जो मैंने आपको बताया है उसके बजाय वहां पे आपको फुल फी प्लान के साथ पढ़ना होगा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप सिमेज में पढ़ सकते हैं। सभी कोर्सेज में सिमेज में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत हमारे सभी कॉलेजेस में जहां जहां पर हमने अभी सीट्स बाकी है सब में अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा को हमने शुरू कर दिया है, अलाउ कर दिया है। आपको बोनाफाइड निर्गत किया जाएगा। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ सकते हैं जहां पर आपको अपने पास से फीस नहीं देनी पड़ेगी, फीस सरकार से आएगी और आप फीस सरकार को तब वापस करते हैं जब आपको जॉब मिलती है। यानी पापा से पैसे लेकर के आप पढ़ाई नहीं करते हैं, पापा से पैसे लेकर के आप कोर्स नहीं पढ़ते हैं और ना पापा से पैसे लेकर के आप सरकार को फीस वापस करते हैं। आप सरकार को फीस वापस करते हैं जॉब से मिल रही सैलरी से और वो जॉब है जो आपको इस कोर्स के माध्यम से, सिमेज की पढ़ाई के माध्यम से, प्लेसमेंट के माध्यम से आपको जॉब मिला है। तब आपको फीस वापस करनी है, सरकार को लोन वापस करना है। 3 साल तक कोई ब्याज नहीं लगता है, 3.5 साल तक नहीं लगता है। उसके बाद आपको ब्याज तब से चालू होगा जब आपको जॉब मिल जाएगी। तब तक सब कुछ डिफर्ड रहता है और ना सिर्फ ब्याज डिफर्ड रहता है, आपका लोन का रिपेमेंट भी डिफर्ड रहता है। लोन आपको तभी रिपे करना होता है जब आपको जॉब मिल जाती है, अन्यथा आपको सरकार को साल में 2 बार एफिडेविट देना होता है। 15 जून से 30 जून के बीच एक बार और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच दूसरी बार कि आपके पास आय का साधन नहीं है। लेकिन सिमेज के स्टूडेंट को एफिडेविट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उसको सरकार को रीपे करना है और रीपे करना है अपने कमाए हुए सैलरी में से। पापा से पैसे मांग के रीपे नहीं करेगा हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारा स्टूडेंट, हमारा बेटा। वो पापा से पैसे मांग करके फी रीपे नहीं करेगा, वो खुद कमाएगा, अर्न करेगा, जॉब से अर्न करेगा और उससे गवर्नमेंट को पे करेगा और जरूर पे करेगा। तो ये एक सबसे बड़ी घोषणाएं हमने करी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और अब सबसे बड़ी घोषणा अब मैं कर रहा हूं, सबसे बड़ी घोषणा अब आप सुनेंगे। सिमेज में अब हर कोई पढ़ सके, जो गरीब से गरीब तबके का छात्र है वह भी पढ़ सके और आर्थिक बाधा या आर्थिक सीमित साधन के कारण कोई छात्र रुक ना जाए। इसके लिए हम अभी नया प्रावधान ला रहे हैं कि मात्र 10,000 रुपए की डिपॉजिट करके कोई भी छात्र नामांकन ले सकता है, पढ़ाई शुरू कर सकता है। आपको 10,000 रुपए जमा करने हैं और उसके बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब इश्यू कर दिया जाएगा तब आप उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ में सरकार में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पे जो वो प्राप्ति रसीद मिलती है वो रसीद यहाँ जमा करेंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मात्र 10,000 रुपए जमा करके। क्योंकि ये सुविधा सरकार से जो है इस बारे में हमारे संस्थान के लिए विकल्प दिए गए, सुविधा दी गई, तो उस सुविधा का लाभ हम बच्चों को देना चाहते हैं और सारे छात्रों के लिए, सबके लिए, जो बिहार का छात्र है, जिसने बिहार बोर्ड से पढ़ाई करी है, जो बिहार का मूल निवासी है, उन सब बच्चों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी आय वर्ग का हो, किसी धर्म संप्रदाय का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी जिले का छात्र हो, किसी भी जाति का हो, सब के लिए इस योजना का लाभ है। और आपको जब सरकार लड़कियों को 1% के ब्याज की दर से जो है ये स्टूडेंट लोन दे रही है और लड़कों को मात्र 4% के ब्याज की दर से दे रही है, तो पापा का पैसा लगा के क्यों पढ़ेंगे आप? पापा का पैसा तो आप बैंक में रख दें, वहाँ पे 8% मिलेगा और आपको सरकार को देना है मात्र 1% या 4% और वो भी 3-3.5 साल तक आपको कोई ब्याज ही नहीं लगना है। जब जॉब मिल जाएगी तब से ब्याज लगेगा और वापस भी तभी करेंगे जब सैलरी मिलेगी। अगर सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपको वापस भी तब तक स्थगित रहेगा। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा सारे बच्चों को मिलेगी। जो लोग सेल्फ पेमेंट प्लान में आना चाहते हैं उनके लिए भी फीस बहुत कम कर दी गई। मैंने आपको इस वीडियो के पहले भाग में बताया कि वन टाइम मोड की फ़ीस कितनी कम हो गई है और जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ भी 25,000 या 30,000 या 35,000 रुपये सेमेस्टर टाइप की फ़ीस में आप सिमेज में पढ़ाई कर सकते हैं। MBA MCA की फ़ीस जो है, जो 3.5 लाख और 4 लाख लोग लेते हैं, हमारे यहाँ पर फीस जो है वो 2,20,000 से लेकर के 2,60,000 रुपया अगर आप सेमेस्टर वाइज पे अगर आप पेमेंट करते हैं। अगर आप पूरा वन टाइम पेमेंट करते हैं 2 साल का तो 1,89,000 और 2,21,000 बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 1,89,000। यानी कि MBA का कोर्स जितने
जितने में एक सेमेस्टर की पढ़ाई होती है उतने में 4 सेमेस्टर की पढ़ाई आप सेमेज में कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ पेमेंट मोड में आना चाहते हैं। अगर आप DRCC से आना चाहते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप 10,000 रुपये का पेमेंट करके क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, जो छात्र चाहते हैं कि क्लास शुरू करते वक्त उनको सारी बुक इश्यू हो जाए, उनको यूनिफॉर्म इश्यू हो जाए, ब्लेजर और कोट जो दिया जाता है वो इश्यू हो जाए, तो उनको 10,000 के बजाय 15,000 का डिपॉजिट करना होगा। जब वो 15,000 का डिपॉजिट करेंगे तो उनको बुक यूनिफॉर्म भी उसी वक्त इश्यू हो जाएगा। और ये 10,000 और 15,000 की जो राशि है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड विभाग से जब हमारे पास संस्थान में आती है तब बच्चे को वापस कर दी जाती है। बच्चे को ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से फीस आएगी और उसमें ये 10,000 या अगर किसी बच्चे ने 15,000 जमा करके बुक यूनिफॉर्म भी इश्यू कराया है तो वो 15,000 की राशि उसको बच्चे को छात्र को वापस कर दी जाती है। जब सरकार से पूरी फीस आ जाती है तो आपकी फीस उतनी ही लगती है ना। तो इस तरीके से ये फी प्लान हम अनाउंस कर दे रहे हैं, पब्लिकली अनाउंस कर दे रहे हैं कि बिहार के सबसे जो एडवांस कॉलेज है जहाँ सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है वहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको फ़ी प्लान बता दिया, बहुत सिंपल फ़ी प्लान। और भारत के बाकी अन्य संस्थानों की तुलना में बिहार के जो सरकारी संस्थान हैं जहाँ पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का जो है सहायता राशि दी जाती है, उनकी तुलना में सिमेज का फीस जो है वो काफ़ी कम। और जो नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे, जब आप BCA का कोर्स सिमेज में करेंगे तो उस BCA के कोर्स के साथ में आपको MCA एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी, विप्रो के एग्ज़ाम की, TCS के NQT एग्जाम की, TCS के स्मार्ट हायरिंग इग्नाइट प्रोग्राम की, और एसेंचर और कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट और उसके अलावा इन्फोसिस के एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाती है, जिसके थ्रू आपको जॉब मिलता है। MCA एंट्रेंस की जो CU CET होता है और निमसेट होता है, इसके एग्जामिनेशंस की आपको तैयारी कराई जाती है। आपको एडवांस जावा का कोर्स कराया जाता है जिसके अंदर में आपको J2EE और जावा सर्वलेट एप्लेट, उसके अलावा जो है उसके अंदर में आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग, कोरबा, जावा बीन्स, ये सारा कुछ उसके अंदर शामिल होता है। आपको वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स कराया जाता है जिसके अंदर में HTML, DHTML, PHP प्रोग्रामिंग, PHP.NET, ASP.NET, आपको जिसके अंदर में आपको CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट और उसके अलावा MySQL डेटाबेस के लिए, SQL सर्वर डेटाबेस, ये सारा कुछ उसके अंदर में कराया जाता है। उसके अंदर में आपको वर्डप्रेस कराया जाता है, उसके अंदर में आपको जुमला, और उसके अंदर में आपको जो है जो विक्स वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू वेबसाइट्स बनाए जा रहे हैं, वैसे सारे प्लेटफॉर्म्स की भी पढ़ाई उसके अंदर में आपको कराई जाती है ताकि आप अच्छे तरीके से एक वेब डेवलपमेंट कर सकें। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, अभी उसमें हम फ्लटर का कोर्स करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ अभी कंकरेंट बैच चल रहा है जहां एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट केवल नहीं कराया जा रहा है, फ्लटर टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे ऐप बनाया जाता है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को हम पढ़ाते हैं रोबोटिक्स के ऊपर में, और ना सिर्फ सिंपल नॉर्मल रोबोटिक्स बल्कि ह्यूमनाइड रोबो, एक ह्यूमनाइड रोबो को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, कैसे वर्क करता है। तो ह्यूमनाइड रोबोट की प्रोग्रामिंग ये बिहार में सिर्फ और सिर्फ सिमेज में होती है। पूरे भारत में बहुत कम संस्थान है जो ह्यूमनाइड को प्रोग्राम और ह्यूमनाइड को कैसे कोड करना है वो सिखा सकते हो। हमारे पास हमारा अपना ह्यूमनाइड सुमेध है, इसलिए हम ये सिखा पाते हैं। हम आपको पढ़ाते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, हम आपको पढ़ाते हैं इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कराते हैं। हम आपको नेटवर्किंग का CCNA का कोर्स और माइक्रोसॉफ्ट का MCSE का कोर्स करवाते हैं। रेड हैट लिनक्स का जो आपका RSC का कोर्स होता है वो हम आपको कराते हैं। हम आपको कराते हैं वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं, आपको सॉफ्टवेयर एंड वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं। तो ये सब CompTIA A+, CompTIA N+ की पढ़ाई, ये सब पढ़ाई जो है जो सिमेज में कराई जा रही है, ये और कहीं नहीं। अभी ChatGPT का कोर्स कराया गया बच्चों को, अभी AR VR का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, इसका कोर्स कराया गया बच्चों को। क्वाडकॉप्टर इसका कोर्स कराया गया। क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स, अमेजन वेब सर्वर का कोर्स कराया गया बच्चों को। तो ये सब कोर्स जो है ये पूरे बिहार में और कहीं नहीं कराया जा रहा, सिर्फ सिमेज में कराया जाता। और मैंने जो अभी फीस बताई आपको, उसी फीस में ये शामिल है, आपको उसके अतिरिक्त फीस नहीं देनी होती है, इसी फीस में शामिल है। और आप देखिए इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम ये होता है कि विप्रो जब हमारे यहाँ आती है तो 296 बच्चों को एक साल में ले गई। होल सेल में हमारे बच्चे जो है वो TCS में, विप्रो में, एसेंचर में, कॉग्निजेंट में जा रहे हैं। हमारे बच्चे अमेरिकाना फूड्स में जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, हर जगह
आप जिस बैंक की बात करेंगे, सरकारी क्षेत्र में बात करें तो SBI में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की तो जियो में, भारती एयरटेल में, अगर हम बात करें ई कॉमर्स की तो अमेजन में हमारे बच्चे, फ्लिपकार्ट में हमारे बच्चे जो हैं वो बिग बास्केट में, हमारे बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स में। मैं जिस सेक्टर की बात करूंगा हर सेक्टर में हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली, ऑप्शन मिला और वो बच्चे वहां पर अच्छा कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर में हैं, तो ये सारे सेक्टर में हमारे बच्चे गए। आज हमारे बच्चे जो है वो भारत के हर शहरों में हैं। हम अकेले संस्थान है बिहार के जिसने बैंगलोर में 2-2 बार एलुमनाई मीट किया और जबरदस्त पार्टी हुई, वहां सारे हमारे एलुमनाइज आए और वहां पर मिलना जुलना, खाना पीना, डांस, मतलब बच्चों ने फुल सेलिब्रेशन किया। हमने दिल्ली में 2 बार एलुमनाई मीट करी और हमारा एलुमनाई मीट जो था वो कोविड के कारण हैदराबाद और पुणे का कैंसिल हो गया था। अब हम हैदराबाद और पुणे में भी एलुमनाई मीट करने वाले हैं। तो ये, और अब तो हमारे बच्चे जो हैं वो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में फैल गए हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं वो यूएस में हैं, मिशिगन में हैं, डलास में रुचिका माइक्रोसॉफ्ट में है, हमारी बच्ची जो है वो यूएस में टेक्सास में है, हमारे बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो टोक्यो जापान में हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो यूके में, लंदन में हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो ग्लासगो में हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो स्विट्जरलैंड ज्यूरिच में हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो दुबई में हैं, कतर में हैं। तो अब हमारे स्टूडेंट, सिविल्स के स्टूडेंट जो गांव से आए थे वो आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल गए हैं। तो ये जो सफलता है ये अतुलनीय है। कोई दूसरा संस्थान बिहार में इसके आसपास भी नहीं, और संस्थान नहीं, मैं तो बात करता हूं कि BBA BCA के कॉलेज, MBA MCA के जो कॉलेज बिहार में हैं उन सारे कॉलेज का अगर कंबाइंड प्लेसमेंट भी जोड़ दिया जाए तो सिमज का जो अकेला प्लेसमेंट है वो उन सबसे ज्यादा होता है। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं जहां पर सैकड़ों बच्चों को एक बार में जॉब लगता है, ये बिहार में और कहीं नहीं होती है। तो अगर किसी को लाइफ में रिस्क नहीं लेना है, किसी को चांस नहीं लेना है, जब आपके पिताजी के साथ या माताजी के साथ खुदा ना खास्ता कोई स्वास्थ्य की समस्या आती है, कोई सीरियस ऑपरेशन कराना होता है, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जहां पर चांस हो कि 50% बचने का, 50% नहीं बचने का। तो आपके जब करियर का सवाल है, आपके पूरे लाइफ का सवाल है, तो क्या आप ऐसे कॉलेज में पढ़ेंगे जहां पे 50% चांस हो या 30% चांस हो? कोई बोलता है कि 3 में से 1 को प्लेसमेंट, 2 में से 4 में से 1 को प्लेसमेंट, तो क्या आप उस 75% छात्र में नहीं आ जाएंगे जिसको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है? तो आपको ये चांस लेना है कि आपको अपने लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। सिमज में जो भी छात्र क्लासेस करता है, आप मुझे सिर्फ एक चीज का आश्वासन देना है आपको कि आप क्लासेस करोगे। इफ यू आर डूइंग डेली क्लासेस यू विल 100% improve on your communication, you will 100% improve on your technical skill, you will improve on your management skill, and if you have taken command, if you have gained command over communication skill, management skill and technical skill, nobody can stop you. There will be no dearth of job. कोई जॉब की कमी नहीं है। आप मुझे एक ऐसा छात्र दो, आप मुझे एक ऐसा रोजगार खोजने वाला व्यक्ति दो जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, जिसको कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छा आता हो और जिसको बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज हो, क्या वो बेरोजगार होगा? अगर ऐसा कोई आपकी नजर में है तो मेरे पास भेजिए, मेरे पास जॉब ही जॉब है। लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। आपको वो मिलेंगे जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, प्रोग्रामिंग ऐप बनाना नहीं आता है, सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है, जिनको बिजनेस की जो समझ है वो नहीं है, स्टार्टअप की जो समझ है वो नहीं है, जिनको ये सब चीज का नॉलेज है, वो बेरोजगार बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप स्किल गेन कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, और अगर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर लाइफ में, करियर में आपको कोई रोक नहीं पाता है। तो यही मेरा मैसेज है सभी बच्चों के लिए कि जीवन में आप ग्रेजुएशन 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। पीछे अगर किसी ने स्कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज किया, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छा इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, CBSE स्कूल या ICSE स्कूल में नहीं पढ़े, या ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े जो नाम का इंग्लिश मीडियम था, वहां पर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाई, तो अब ये आपके पास आखिरी मौका है। आप सिमज के माध्यम से अपने कम्युनिकेशन को, अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करके, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करके और अपने स्किल्स को डेवलप करके आप अच्छे कॉर्पोरेट में, अच्छे करियर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाकर के आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अपने फैमिली का, अपने परिवार का जो नाम है वो पूरे
अपने समाज में बढ़ा सकते हैं। आपके माता पिता को भी गर्व होगा। आज वो भी चिंतित हैं, हो सकता है आपको बताते नहीं हो, लेकिन आपके करियर को लेकर उनको भी चिंता होती है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी शंका और चिंता होती है। तो शंका और चिंता को हमेशा के लिए समाप्त करें और करियर में वो स्टेप उठाएं जिस स्टेप के साथ जीवन में आपके सुख, समृद्धि, शांति आए, आपको सुकून मिले और आप कुछ आगे बढ़ सके। हाँ, ये है कि ये 3 साल जो होंगे, ये 3 साल बिल्कुल बहुत आपके जीवन के बहुत, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यादगार 3 साल होंगे। इन 3 सालों में आप जम के पढ़ाई भी करेंगे, जम के सीखेंगे और जम के एंजॉय भी करेंगे। सिमेट जो है वो सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, वो एक परिवार है। यहाँ पर आपको कल्चरल इवेंट्स होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, कॉम्पिटिशंस होगा, पार्टीज होंगी, इवेंट्स होंगे, जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होंगे, अलग अलग शहरों में अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाने का मौका। यहाँ तक कि हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं सिमेट्स के बच्चों को दुबई लेके जाने का, और हमारे काफ़ी छात्र जो हैं वो ऑलरेडी दुबई प्लान में आए हैं, जिनको हम लोग दुबई लेके जाएंगे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। तो ये एक अलग तरह की सोच है, और इस अलग तरह की सोच के साथ जो छात्र जुड़ेंगे उनको ही सफलता मिलेगी। अन्यथा बिहार में 50,000 से ऊपर छात्र जो हैं वो BCA करते हैं, 50,000 छात्र BBA करते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती। आपको अलग तरह से तैयारी करनी होगी, और अगर अपने जीवन में आप इस अलग तरह की तैयारी के लिए तैयार हैं तो सिमेज में आपका स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।